जैसा कि आप जानते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ अपने छोटे छोटे एक्शंस के लिए प्रेज किए जाते हैं। फिर चाहे वो यंग लॉयर्स को आर्ग्यू करने के लिए मोटिवेट करना हो, किसी अर्जेंट हियरिंग को सुनना हो, गलत पास किए हुए जजमेंट को रिकॉल करना हो या फिर किसी के अगेंस्ट फ्रिवलस कंप्लेंट पर एक्शन लेना हो, वो कभी रॉन्ग को राइट करने के लिए पीछे नहीं हटते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जब सेंटर को खूब फटकार लगाई थी और एक स्ट्रिक्ट वार्निंग दी थी कि कॉलेजियम द्वारा रिकमेंड किए गए पेंडिंग नेम्स को जल्द से जल्द क्लियर करे, वरना प्रॉब्लम फेस करने के लिए तैयार रहे, तो उसके बाद हमें सेंटर का क्विक एक्शन देखने को मिला था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसेस संजय किशन कौल और सुधांशु धूलिया के बेंच ने अटॉर्नी जनरल वेंकट रमानी को कहा था, वी वांट अ मेजर पार्ट ऑफ रिमेनिंग रिकमेंडेशन टू बी क्लियर्ड बिफोर वेकेशन। यू गिव अस सम मोर गुड न्यूज बिफोर नवरात्रि। सेंटर ने हाईकोर्ट कॉलेजियम द्वारा रिकमेंडेड 70 नामों को क्लियर करते हुए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम भेजा था। हाईकोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर के चलते बॉम्बे हाईकोर्ट को जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय एज अ चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए थे, जिन्होंने हाईकोर्ट में ओथ लेते हुए अपनी पोजीशन होल्ड की। पर आप मानेंगे नहीं कि उनकी इस ओथ पर कितना बड़ा बवाल हो गया। अब ये एक पब्लिसिटी अटेम्प्ट था या सच में वो पर्सन न्यूली अपॉइंटेड चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट से इफेक्ट हुआ था, ये तो आपको इस केस को सुन के ही पता चलेगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि हाई कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर्स के चलते बॉम्बे हाई कोर्ट को न्यू चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए हैं। उन्होंने ओथ लेते हुए अपनी पोजीशन को भी संभाल लिया है। पर एक पिटिशनर ने न्यूली अपॉइंट हुए जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय की ओथ पर आपत्ति जताई है। पिटिशनर की माने तो बॉम्बे हाई कोर्ट के ये चीफ जस्टिस की ओथ डिफेक्टिव है, और ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी ओथ में अपने नाम को स्टेट करने से पहले आई शब्द का यूज नहीं किया है। बताइए, है ना ये एकदम अनडाइजेस्टेड न्यूज। जहां देश में ऑलरेडी इतना वायलेंस, डिस्टर्बेंस और ना जाने क्या क्या इश्यूज चल रहे हैं, वहां पर कुछ पिटिशनर जुडिशरी और जजेस पर अपनी उंगलियां उठाते हुए नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट, जो कि आजकल कई इंपॉर्टेंट मैटर्स को कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने रख रहा है ताकि लंबे समय से चले आ रहे इन मैटर्स को जल्दी डिसाइड करके इनके ऊपर हो रही लॉन्ग लास्टिंग डिबेट्स को खत्म किया जा सके। वहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिसेस जेबी पर्दीवाला एंड मनोज मिश्रा के सामने इस पिटिशनर ने बॉम्बे हाई कोर्ट की न्यूली अपॉइंटेड जज के अगेंस्ट पिटीशन फाइल की और उनकी ओथ के ऊपर अपने आर्ग्यूमेंट्स प्लेस किए। उन्होंने क्लेम किया कि चीफ जस्टिस ने ओथ में अपने नाम से पहले आई शब्द का यूज नहीं किया और ये कॉन्स्टिट्यूशन के 3rd शेड्यूल का वायलेशन है। एडिशनली ये भी असर्ट किया गया कि द गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा एंड द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव वर नॉट इन्वाइटेड टू द ओथ सेरेमनी। दिस एज पर द प्ली रेंडर्ड द ओथ सेरेमनी डिफेक्टिव। अब आप सोचिए कि 3 जज बेंच के सामने ये प्ली आने पर उनके क्या रिएक्शन हुए होंगे। तो जैसे ही उनके सामने ये मैटर आया, उन्होंने बिना कोई टाइम वेस्ट किए ऐसे फ्रिवलेस केसेस पर डील करने पर अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखाई और कोर्ट के टाइम और रिसोर्सेज को बचाने पर एम्फसाइज किया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ रिमार्क्ड, देयर इज अ लिमिट टू द फ्रिवोलिटी इन द सुप्रीम कोर्ट। अ मिनट ऑफ आवर टाइम हैज एन इम्पैक्ट ऑन फाइनेंसेस। वी हैव टू सिट डाउन एंड रीड दीज मैटर्स and burn the midnight oil. This is quite serious. We are imposing 1 lakh rupees as an anticipatory cost in the matter. You deposit it and then we will hear you. बेंच ने ये भी पॉइंट आउट किया कि क्योंकि ओथ को गवर्नर ने एडमिनिस्टर किया है और सब्सक्राइब किया है, ऐसे कोई ऑब्जेक्शंस वैलिड नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ऑर्डर के साथ कंक्लूड किया, दिस इज ओनली अ फ्रिवोलियस अटेम्प्ट टू यूज द PIL jurisdiction to get some publicity for petitioners. Such frivolous PILs divert the court's attention from more pressing matters and consume valuable judicial resource. The time has come to impose cost on such matters. और इसलिए उन्होंने पिटिशनर पर 5 लाख का फाइन लगाया। आप सोचिए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नज़रों में ये मैटर कितना फ्रिवोलियस होगा कि उन्हें इतना सब रिमार्क करना पड़ गया। आए दिन हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसी पिटिशंस फाइल होती हैं जो कोर्ट का टाइम और एनर्जी दोनों ही कंज्यूम करती है, बट दे होल्ड नो इम्पोर्टेंट ग्राउंड। तो ऐसी पिटिशंस को पब्लिसिटी अटेम्प्ट ही माना जाएगा, राइट?
Share your views, and that is all for this video. Keep following Law Chakra.